सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मशीन रूल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मेरे सामने जो आप बाइक देख रहे हो, आप सभी को मालूम है स्पोर्ट्स बाइक सबको पसंद है, नेकेड बाइक सबको पसंद है, बट एक एडीवी का जो कल्चर चल रहा है ना भाई, आज के टाइम में बहुत से लोग ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं, लॉन्ग टूर करना पसंद करते हैं, तो उसी कैटेगरी में ये बाइक्स आती हैं, यानी एडीवी बाइक। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस बाइक यानी रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 के बारे में, कि ओनर जो है इस बाइक को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बाइक आप जो खड़ी देख रहे हो ना, इस पर 1 लाख रुपए की एक्सेसरीज लगी हुई हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो कितने हार्डकोर जो है वो ऑफ रोडिंग करते हैं, मतलब उनको पसंद है ये सारी चीजें करना। और एक एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कि क्यों उन्होंने एडीवी 390 को छोड़ दिया, न्यू वाली के भी बारे में बात करेंगे। इवन अगर उन्होंने लिया तो ब्रांड में BMW की तरफ भी जा सकते थे, जो कि आपकी GS 310 आती है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो उन भाई को बुलाते हैं और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, ही इज द ओनर ऑफ दिस बाइक। मिलिंद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप कैसे हैं? आप एक बार आप जरूर बता दीजिए मेरे को। एक नंबर, कोई दिक्कत परेशानी? तो भाई हम लोग आए हुए थे KTM के एक इवेंट में, जहाँ पे हमें भाई मिले, और भाई की एक चीज मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त लगी। एक तो सबसे पहले ये बाइक को ओन करते हैं, और ऊपर से जो चीजें ये करते हैं ना इस बाइक से, वो शायद आपको ना एक बहुत कोर में, अगर आप हिमालयन 450 लेना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिटेल में बता देंगे। भाई सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इससे पहले बाइक कौन सी यूज करते थे? सर, आई स्टार्टेड माई बाइकिंग विथ R1250 GSA ओके। वो स्टार्टिंग में मैंने रैली किया था रेड ऑफ हिमालय 2018 में। ठीक है। उसके बाद बाइकिंग थोड़ा छोड़ दिया था फॉर वर्क पर्पसेस। 2021 में बाइकिंग दोबारा मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। एंड आई हैड क्रेजी फॉल्स विद दैट, बट आई टुक दिस बाइक जस्ट फॉर द लोअर वेट। बेस्ट पावर, लो एंड टॉर्क बहुत बढ़िया है इसमें। और कंपेयर टू द 1250, मतलब वो डेफिनेटली बिगर बाइक है, डेफिनेटली रॉ पावर है, बट दिस इज लाइक अ अंडरडॉग बाइक। ओके। मतलब इसमें इफ राइट राइडर इसको कंपेयर्ड विद द GSA, दिस कैन बीट अ GSA। ओके, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने इस चीज़ के लिए। चलिए ठीक है। अच्छा भाई, आपने चलो ये सारी की सारी बाइक्स को यूज़ कर लिया। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, ये आपने कितने टाइम पहले खरीदी है, कितने की खरीदी है और चला कितनी दी है? आई गॉट इट इन दिसंबर, ठीक है। बर्थडे, दिसंबर आई थिंक 20th। और ये ऑन रोड विदाउट एक्सेसरी पड़ी थी 380 की, बट 1 लाख की एक्सेसरी लगाई तो 480 की पड़ी। 480 की हो गई है। ठीक है। और आई थिंक 2 महीने हुए हैं अभी इसको। एंड मैंने इसको 6200 करीब किलोमीटर चला दिया आपने। कहाँ कहाँ का मतलब टूर मार लिया इस पे? सो आई खरीदने के बाद आई एम अ वेरी क्रेजी पर्सन, यू कैन से दैट। खरीदने के बाद मैंने सीधा इसको लद्दाख लगाई सबसे पहला। भाई जब 1 लाख की एक्सेसरी लगी तो लद्दाख नहीं जाएगी तो क्या फायदा उस चीज का? बिल्कुल। आफ्टर लद्दाख आई वेंट टू तीर्थन वैली, जो मनाली से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। आफ्टर दैट आई वेंट टू अ लॉन्ग टूर ऑन अ राजस्थान, जहाँ से हम यहाँ से आई थिंक गजनेर गए, फिर जैसलमेर लोंगेवाला, जवाई, जोधपुर, सांबर, फिर दिल्ली। मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा राजस्थान 2500-2600 किलोमीटर एक ही बार में कवर किया आपने। क्योंकि मेरे को जैसलमेर में इसमें सैंड ड्यून्स में जंपिंग करानी थी इसको, और ये बहुत बढ़िया चली। मैंने टायर डेफिनेटली चेंज किए थे, सैंड वाले टायर लगाए थे। ठीक है भाई, देखो उस चीज़ के लिए लिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि बाइक गंदी लग रही है, तो भाई वो चीज़, उसका रीज़न ये है खुद है, क्योंकि बाइक जब इतनी लंबी चलेगी ना तो मुझे लगता है कि धुलवाने का टाइम मिलेगा। बट कोई नहीं भाई, ये बाइक जो है एडीवी थोड़ी बहुत गंदी भी ना देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है भाई, चलो ये आपने सारी चीज़ें बता दी। अब मैं थोड़ा सा ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ, लाइक आप बाइक, आपने बोला कि आप क्या कहते हैं बड़ी बाइक्स को यूज़ करते थे ऑलरेडी। सो आपके दिमाग में और भी बाइक्स होंगी, लाइक KTM की एडीवी 390 हो गई, एक तो न्यूली शायद उस टाइम आई नहीं होगी, शायद जो अभी आई है। ठीक है। और उससे पहले वाली भी आती थी, उसके साथ BMW की G310 आप लोगों आपको मिल जाती थी। सो उन बाइक्स की तरफ ना जाने का कोई मतलब मेजर रीजन कि भाई इस वजह से नहीं ली मैंने? टू थिंग्स ओनली, लैक ऑफ पावर एंड शॉर्टर व्हील बेस। ठीक है। शॉर्टर व्हील बेस डेफिनेटली ऑन द रोड आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन यू आर ऑन द ऑफ रोड, थोड़ा व्हील बेस बड़ा एंड लो एंड टॉर्क जब ज़्यादा मिलता है, यू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन योर हैंड कि हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा टेरेन, अनश्योर लग रहा है, मैंने थ्रोटल दिया, पीछे वाली सीट में बैठा, पीछे हुआ, पार कर जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे वाले चक्के में इतना पावर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है KTM के लिए आपने ये चीज़ बोली कि आपको उसमें कमरा। BMW की G310 GS के बारे में क्या कहना चाहते हो? BMW में ऑलरेडी चलाता था 1250, तो मैंने सोचा कि अभी BMW मेरे पास है, BMW एक, आई शुड ट्राई अनदर ब्रांड, बट BMW का 310 भी चलाया है मैंने। ठीक है। इट्स लाइक ऐसा बोलूंगा, मतलब यहाँ से वो उठी हुई है, यहाँ से उठी हुई है, यू सिट इन द मिडिल, बहुत नीचे है, इट्स लाइक दैट। मेरे को मतलब हैंडलिंग वाली फील इतनी सही से आई नहीं उसमें। ठीक है। एंड दिस इज लाइक अ हॉर्स, आई एम राइडिंग अ हॉर्स लाइक दैट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक मतलब आपका जानना चाहूँगा एक्सपीरियंस, जो आपकी न्यू वाली ड्यूक 390 आई है, जो आपकी एस आई है, उसका क्या एक्सपीरियंस? आपने चलाई भी है। yes. तो वो अगर सपोज करो अगर आई होती तो क्या आप उसको लेना पसंद करते इसकी जगह, या no उसको way, never उसको लेते ही नहीं हैं? नहीं लेता, क्योंकि एक डेफिनेटली उसमें जो ऊपर के यहाँ पे फोर्क्स लगे हुए हैं निकालने के, क्योंकि अब मैं आई डू रैलीज, आई डू अ लॉट ऑफ ट्रेल्स, मैं इनवाइट ओनली में भी जाता हूँ, जो रैलीज होती है उसमें भी जाता हूँ, तो
बहुत गिरती है बाइक, और गिरना बाइक मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं गिरना, वो गड्ढे में जाती है, खाई में जाती है नीचे। तो आई डोंट वांट एनीथिंग स्टिकिंग आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो ट्विस्ट हुआ, मैंने बाइक उठाई, वो सस्पेंशन ही निकल गया, हो सकता है। ठीक है। और व्हील बेस छोटा है, और उसका पावर डिलीवरी, आज मैंने आई ट्राई टू डू अ व्हीली, आई ट्राई टू डू द बम्प्स, बट द पावर डिलीवरी इज नॉट दैट मच। उसका जो रियर क्या बोलते हैं, ट्रेन जो है, पावर ट्रेन जिसको बोलते हैं, उसमें आई डिडंट लाइक, मतलब वो मजा नहीं आया, मजा आप नहीं एक तरीके आया, से कहना exactly. चाहते हो, आप इससे ज्यादा सेटिस्फाई हो। Yes. चलो ठीक है, आपने 6000 किलोमीटर चला दी, इतनी लॉन्ग राइड्स करी है, अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ हिमालयन की। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी बाइक है जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, डेफिनेटली आपने इतना चलाया है, इतनी लॉन्ग राइड्स करी है, तो कुछ ना कुछ फेस किया होगा जो आपको लगा होगा कि नहीं, रॉयल एनफील्ड को ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं सुधारनी चाहिए, या ये दिक्कत मेरे को आती है। आप क्या कहना चाहते हो इस चीज़ के ऊपर? I'll start with a con which turned into a pro, and then I'll tell all the cons. ठीक है। So इसका जो साइड स्टैंड है, ठीक है। वो 45 डिग्री एंगल बाहर को है। ठीक है। डेफिनेटली बाकी बाइक्स का एकदम स्ट्रेट होता है, इसको संभालने में मेरे को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब मैं इस पर बैठता हूँ, हाँ। तो मुझे उठा के करना पड़ता है, कसरत हर बार करनी पड़ती है। फ्लैट में हाँ फाइन, मेरे को लगता था क्या है यार, इसको सीधा करा लूं। ऐसा लगता होगा कि जब आप स्टैंड लगा रहे हो तो अब इतने पे रुक जाएगी, इतने पे रुक जाएगी, और नीचे जाएगी, बहुत ज्यादा नीचे है। समझ गया, मुझे लगता था शायद इसको सीधी करा लूं मैं मिस्त्री से, किसी से। लेकिन जब मैं आई वेंट टू जैसलमेर, जैसलमेर में वी हैड 650 SM 650 सुपर मीटियोर 650, पुरानी वाली हिमालयन भी थी हमारे पास, इंटरसेप्टर्स भी थी, उनका स्टैंड सीधा था, तो वो धस जा रही थी और बाइक गिर जा रही थी क्योंकि सैंड था। लेकिन ये वाला जो बाइक है, इसका स्टैंड थोड़ा सा आगे होने की वजह से दिस took the stand on loose surface, मतलब then I गिरी got to नहीं know है। the बाकी अगर कॉन्स पे आते हैं फिलहाल, इसके जो टीज है यहाँ पे सामने, तो इसके बाइक पे नॉर्मली बाइक पे 2 टी होता है, दिस इज द अपर टी, दिस इज द लोअर टी, नीचे यहाँ पे जो वो करता है। टी इसका नॉट वेरी, मतलब थोड़ा क्वालिटी अच्छा कर सकते थे, क्योंकि जैसी ये बाइक गिरती है हैंडल टेढ़ा हो जाता है, ये चक्का सीधा हो जाता है, ये टेढ़ा हो जाता है। आई थिंक मैं 2 बार इसका हैंडल चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा, चेंज करवा चुके हो? हाँ, और इसका हैंडल भी बहुत महंगा आता है, 2500 का हैंडल आता है, टैक्स वगैरह के साथ 2700 बन जाता है। हाँ, वो लेबर चार्ज भी लगता होगा आई थिंक। हाँ, वोटेवर लगा के 27 मान लो 3000 रुपये करके आप। ठीक है। तो इसका जो हैंडल है डेफिनेटली बेटर देन अदर रॉयल एनफील्ड्स, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दे सकता है, गिवन कि इट्स एडीबी बाइक एंड गिर सकता है, गिरेगा। और रॉयल एनफील्ड वैसे ही मजबूती के माने में थोड़ा सा जाना जाता है, बिल्कुल। और अनदर थिंग, जैसे मैं हाईवे पे इसका टॉप स्पीड इज 160, मैं अभी तक 155 पे लेकर जा चुका हूँ, लॉन्गे वाला टू जैसलमेर हाईवे पे, उससे ऊपर हिम्मत नहीं हुई मेरी डेफिनेटली। तो इस पर अगर मैं छोड़ दूँ, ठीक है, मतलब हैंडल छोड़ दूँ 140 130 पे, तो थोड़ा सा राइट की तरफ जाता है ये। आई डोंट नो, सम प्रॉब्लम इन द कोन सेट और द टी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये राइट की तरफ जाता है, मेरे को ये पकड़ के रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा, मतलब आप छोड़ नहीं सकते एकदम? बिल्कुल नहीं, छोड़ सकता हूँ डेफिनेटली, बट वो धीरे धीरे राइट को चले जाएगा। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया। इट्स लाइक दैट। ठीक है। बाकी तो एवरीथिंग इज ग्रेट। ये और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि वाइब्रेशन है, कम ऑन, इट्स अ मूविंग मशीन, यू आर सिटिंग ऑन अ सैडल, 1000 पीसेस आर मूविंग बिलो यू, कुछ ना कुछ तो हिलेगा डेफिनेटली, ऐसा तो होगा नहीं, मगर बिना वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो गाड़ी में चलो यार। समझ गया मैं। ठीक है। तो डेफिनेटली वाइब्रेशन है। जब मैं रैली में जाता हूँ तो ये जो रबर फुट पैक्स है ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये वाले, क्योंकि मैं थोड़ा ग्रिप आ जाए, ग्रिप ज़्यादा इस पे अगर कीचड़ लग जाए तो मेरा पैर बहुत जल्दी स्लिप होता है, बिल्कुल। वो दिया भी उसी लिए है कि अगर आप बिल्कुल एकदम हार्डकोर ऑफ-रोडिंग। और आपके व्यूअर्स सोच रहे होंगे ये नई बाइक लेके मैं लैमिनेशन कराऊंगा, मत करना, ये गलती, एक पॉइंट दे रहा हूँ मैंने लैमिनेशन कराया था, बट जैसी मैं ट्रेल्स में गया, जैसी में मड लगता है इधर, तो ये मेरा पैर बहुत जल्दी स्लिप हो रहा था, मुझे लगा यार स्लिप क्यों हो रहा है, मैं तो पकड़ के रखा है, बट वो जो लैमिनेशन का प्लास्टिक था, आई थिंक एक तो हीट की वजह से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और उसमें बहुत जल्दी मड चिपक जाता है, सो यू होल्ड योर बाइक फ्रॉम हियर, सो वो पैर बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। तो कीप दिस बाइक रॉ एज मच, क्योंकि एक पहली स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जैसे एडीबी बाइक है ये, केटीएम अपनी बाइक में ऑलमोस्ट हर वो फीचर दे रहा है जो एक सुपर बाइक्स में आता था, और इवन लाइक आप मोस्टली अगर मैं देखूँ, एक एडीबी लेकर के बंदा लॉन्ग राइड तो करेगा ही, हाईवेज पे जाएगा ही, ठीक है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता। क्या कहना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर? आपको जरूरत, क्योंकि आपने इतना ट्रैवल किया है, तो आपको जरूरत लगी कि मतलब थ्रॉटल देते देते हाथ थक गया यार, एक क्रूज कंट्रोल होता तो थोड़ा रेस्ट कर लेता, हाथों को रेस्ट। क्रूज कंट्रोल के मजे में स्टार्टिंग वाले बाइक में ले चुका हूं। ठीक है, 1250 जीएसएम है, उसमें क्रूज कंट्रोल आता है, बट वो सबका नसीब नहीं है ना कि सब ले सकें, तो मैं इसके लिए थोड़ा नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग माय एक्सपीरियंस, मतलब क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली कुछ हाईवेज में होता है, जैसे अभी एक्सप्रेस वे तो बाइकर्स के लिए फिलहाल बंद हो रखा है, बट इफ यू गो टू एक्सप्रेस वे आप
कर सकते हो, लेकिन जैसे इंडियन के हालात और इंडियन रोड्स है उसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, डोंट गो फॉर क्रूज कंट्रोल अनलेस यू आर इन अ कार एंड यू विल बी, पता है कि ठुकेगी तो आप सेफ हो, एक ढांचे के अंदर हो। बाइक पे इंडिया में क्रूज कंट्रोल नॉट गुड, डोंट ट्राई दैट। और इसमें मतलब एडीवी का क्या होता है, एडीवी डेफिनेटली स्पोर्ट्स बाइक में क्रूज कंट्रोल ऑफ फाइन बनी है वो हाईवे के लिए, ठीक है। लेकिन एडीवी में आपको कुदानी है बाइक, निकालनी है उसके अंदर 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 से, बिल्कुल। यू नो ऑब्स्टिकल्स है, रट्स है, मड है, तो उसमें आई डोंट थिंक यू नीड अ क्रूज कंट्रोल। मतलब आई बिलीव, बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा शायद, लेकिन आई बिलीव कि केटीएम जस्ट अपने आप को थोड़ा हायर प्रीमियम मार्केट में लाने के लिए क्रूज कंट्रोल का थोड़ा स्लाइड इन कर रहा है और प्राइस बढ़ा दिया, बस दैट्स इट। अच्छा, लोग बाग अगर बोलेंगे ना हाई प्राइस है, वो क्रूज कंट्रोल हटा दो, सस्ते में बेचो। जैसे एक्स हो गई। एग्जैक्टली हाँ वही चीज़, बिल्कुल सही बात बोली आपने, ठीक है। पावर का जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, पावर मुझे बहुत अच्छी लगती है, लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ब्रेकिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, हाईवेज पे जैसे आप चल रहे हो, लाइक नॉर्मली देखो 100 तो क्रूज करते ही होगे, जो मेरा मानना है 100 120 इसके लिए जाना, बाइक स्लो नहीं चल सकती। हाँ मतलब इजी है, इसके लिए बहुत इजी एक्सेस है कि आपने 6th गियर लगाया एंड ये चलने लगेगी। तो मैं उस चीज़ में जानना चाहता हूँ, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स कैसा है इस बाइक का? ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हाँ, आगे और पीछे दोनों का अलग अलग जानना चाहूँगा थोड़ा सा। ओके, हाँ फर्स्ट आई गिव यू एग्जांपल। हाँ ठीक है। मेरा जो मैं 155 आई वाज क्रूजिंग डाउन द लॉन्गे वाला हाईवे, उस बीच में एक ऊँट आ गया। ठीक है। ऊँट ओ भाई साहब, कैमल, ऊँट के सामने ऊँट आ गया। हाँ जी। तो मेरा दिमाग में ये था कि यार ऊँट ऊंचा है, उसके बीच में से निकल जाऊंगा मैं, मतलब पैरों के बीच में से निकल जाऊंगा, मैं सोच रहा था। ठीक है। उसके बाद दो तीन ऊँट और आ गए। आई वाज एट 145 144 यू कैन से, एंड इट वाज अ ढलान, ढलान से और यहाँ पे ऊँट खड़ा, इट वाज लाइक गोइंग लाइक दैट। ओके। अब मैंने सामने का ब्रेक पीछे का ब्रेक दोनों साथ में लगाया, टारमैक पे था। Within I think 4.5 to 5 seconds, I was at a full stop. ओके From 144 to 0. ओके। डेफिनेटली इसका स्पेक शीट कुछ और कहता है, लेकिन ये रियल लाइफ में हुआ है मेरे साथ। हाईवे पे आ रहा हूँ और इट वाज अ इंक्लाइन, और आपको पता है इंक्लाइन में बाइक का स्पीड अगर 130 चला रहा हूँ तो 140 अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, और कंट्रोल भी करना आना चाहिए। तो अपने आप रुक गया और आई वाज अमेज्ड विद दीस ब्रेक्स। ओके। नहीं वैसे तो ब्रेकिंग में मेरे को भी लगता है, क्योंकि 270 mm की रियर डिस्क ब्रेक्स है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कोई और ऑफर करता है। मोस्टली 240 या 230 यही आता है, तो डेफिनेटली ब्रेकिंग में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, एक सवाल और मेरा रहेगा, गूगल मैप्स इसके अंदर आता है, जिसको आप अपने फ़ोन में चला सकते हो, बट वो आपको ऐसा मतलब यूजफुल लगा कि आप इतने लॉन्ग राइड पे जा रहे हो कि आपका फ़ोन का ऑन रहेगा तब वो उससे चलता रहेगा? आई हैव इंस्टॉल्ड फोन थिंग, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है इसमें, एक तो हाँ ऑन इस चीज़ के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप ऑन ही है तो उसका यूज ही क्या हुआ फिर, आपका बाइक में देने का फायदा ही नहीं है। यस, एंड सम हाईवेज में इफ यू डू लॉन्गर टूरिंग ना, कभी कभी ना गाड़ी वाला मैप लगाना पड़ता है। हाँ गाड़ी वाला मैप लगाना पड़ता है कि रास्ते देखने के लिए। हाँ हाँ। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी कर लो, बाइक वाला मैप ही लगता है। अच्छा, सिर्फ बाइक का ही लगता है? बाइक का ही लगता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है गाड़ी वाले करने का, you know? और हाँ, फ़ोन हीट हो जाता है रख के। बहुत सारे ऐप्स वगैरह आ गए आजकल फ़ोन स्क्रीन बंद करने के लिए, लेकिन व्हाई डू सो मच, लाइक व्हेन यू ट्रैवलिंग यू वांट कन्वीनियंस। मतलब लाइक मेरे कहना है कि ये है कि रॉयल एनफील्ड इसको एक अपडेट में खत्म कर सकता है इस चीज़ को, Right. कि आपका फ़ोन बंद हो जाए और आपका मैप चलता लेकिन है। आई थिंक ये जो मैप वाला सिस्टम है किसी में भी नहीं आता, इवन 1250 GSA में भी नहीं आता ऐसा वाला सिस्टम। 1250 GSA में यू हैव टू टेक अ एक्सेसरी व्हिच इज अ नैव सिस्टम, नैव 5 बोलते हैं जिसको। ठीक है दैट इज लाइक अ फोन ही होता है वो गार्मिन का ऊपर जो लग जाता है। ठीक है ठीक है। सो आई डोंट, मतलब अभी तक मैंने महंगी बाइक्स में नहीं देखा, तो मेरे को इससे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उससे भी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मतलब वो इरिटेट ऐसा करता नहीं होगा आपको जब आपने फ़ोन होल्डर भी लगवा रखा है तो? इसमें हाँ, आई कैन रिसीव कॉल्स, आई कैन सी टेक्स्ट मैसेजेस, म्यूजिक कंट्रोल हो जाता है मेरा, जो भी सेना लगा होता है। ठीक है। सो इट्स प्रीटी गुड लाइक दैट। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में आपने बाइक खरीदी होगी तो इसके टायर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें स्पोक व्हील्स आता है जो कि ट्यूब वाले हैं, मतलब ट्यूबलेस नहीं है इसके अंदर। तो आपने इसमें कितना मतलब खर्चा अलग से किया है? तो और अगर आप बाइक ट्यूब वाली खरीदते हो, ट्यूब से आप चेंज कराओगे तो आपको लगेंगे 12,000 जो ट्यूबलेस रिम्स। अच्छा, अब आ गए हैं ना शायद? आ गए हैं, लेकिन उसको आने में भी 1 महीना लगता है। ठीक है। मैंने जब खरीदी थी मेरे को लगे थे 11,000, क्योंकि मैंने बुकिंग के टाइम पे ही बोल दिया था कि मेरे को वो चाहिए कि यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे MIY का स्टिकर लगा हुआ है ठीक है। इस तरफ। हाँ मैं दिखा देता एक बार, ये आप चेकआउट यहाँ कर पे सकते हो। स्टिकर, ठीक है। तो MIY का स्टिकर होता है कि मेक इट योर ओन करके होता है। तो बुकिंग के टाइम पे यू पुट कि मुझे को ये वाला ट्यूबलेस चाहिए, थोड़ा हाँ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन 1,000 भी बच जाएंगे और आपको फिर वो लोड भी नहीं लेना पड़ेगा कि वेट करो 1 महीना, 12,000 भी दो, फिर चेंज कराने भी आओ। फिर कभी कभी क्या होता है, शिपमेंट में ट्यूब रिम मुड़ी हुई आती है, टूटी डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, हाँ सही बात है, तो फिर वेट करो, तो थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है। ठीक है। तो आई टुक दीस। और अगर आप व्हील्स की बात करोगे तो इसमें दिस इज अ
80-20 टायर, मतलब 80% ऑन रोड और 80 ऑफ रोड। तो अभी जैसे ये ड्राई सैंड वगैरह है, डेफिनेटली ग्रेट, बहुत चल जाता है, बढ़िया। लेकिन जब मैं ट्रेल्स वगैरह में जाता हूँ, मुझे थोड़ा एग्रेसिव टायर चाहिए, तो मैं आई थिंक आई हैव मेरे पुराने पिरेली स्कॉर्पियन रैली STRs पड़े हुए हैं 1250 के, पुट दोज ऑन। और मेरे को और एग्रेसिव चाहिए तो मैं रीस के टॉर कार लगा लेता हूँ इसमें। लेकिन टॉर कार में ये थोड़ा वॉबल ज़्यादा करती है, तो इसलिए मैं 50-50 इसमें ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मतलब टायर वैसे ऑलमोस्ट अच्छे हैं आपके Yes, जो ये this is like great if you're getting into beginning off-roading, all those things, even professional off-roading, but dry surfaces. ठीक है। इनका सिर्फ बैड पॉइंट है, ये मड में नहीं संभाल पाते। अच्छा अच्छा, मतलब कीचड़ लगा तो कीचड़ लगा तो आप पैर से संभाल रहोगे बाइक, पैर से ये खुद नहीं ग्रिप करेगा। ठीक है, चलो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा, लाइक ADV से ही रिलेटेड है वो 390 से, उसके अंदर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, कभी आपको रिक्वायरमेंट लगी कि इस बाइक में होने चाहिए वो चीज़, लाइक क्योंकि ये कंपनी की तरफ से एक बार में सेट होके आ गए हैं, चाहे ये हार्डर है एडजस्टेबल है, इफ यू सी क्लोजली, ठीक है, द सस्पेंशंस आर एडजस्टेबल। सी इफ अगर एडजस्टेबल नहीं होते, ये पूरा राउंड होता, राइट? तो इसमें जब आप इफ यू लूजन द टीज, देन यू कैन सेट द सस्पेंशन अप। मतलब आप जैसे डायरेक्टली इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ऑन दी गो आपको चाहिए कि यार थोड़ा सा सस्पेंशन सॉफ्टर साइड हो जाए, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली ऑन द गो वाले में प्रॉब्लम है, एक तो अगर बाइक गिर गई और आपका वो ऊपर का टूट गया या निकल गया, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लोगों को ना उंगली करने की बहुत आदत है, तो वो घुमा खड़ी है, घुमा दिया, आप हाईवे में खड़े हो, आप खाने गए हो, आपको जल्दी निकलना है, आपको पता नहीं आपका सस्पेंशन ये वाला नीचे ये वाला ऊंचा है, आपने चला दी, गिर गए, हो गया काम। तो आई डोंट वांट एनीथिंग स्टिकिंग आउट, इसको करने के लिए आई नीड टूल्स। ओके, तो इसको मैं टूल से कर देता हूँ ठीक ठाक, कोई छेड़ेगा नहीं ज़्यादा। ओके, थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ ठीक है यार। ठीक है, चलो ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी बताई। एक और सवाल, आपकी बाइक में मैंने देखा कि आपने 1 लाख की एसेसरीज लगा दी, बट मुझे एक्स्ट्रा लाइट्स नजर नहीं आ रही कहीं पे। हाँ, लाइट्स क्या कहना चाहते हो, बहुत अच्छी हैं क्या है? एक्चुअली मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग ट्रेलिंग वगैरह ट्रेल्स वगैरह कर रहा था, रैलीज कर रहा था, तो मैंने अभी लाइट हटा रखी है। अच्छा, हटा रखी है क्योंकि बाइक जब डिच में जाती है ना तो लाइट टूट जाती है। इसके अंदर अभी हार्नेस लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, बस लाइट नहीं लगा रखी है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं लॉन्ग टूर में जब जाऊंगा, जैसे टूरिंग में स्पीति या मसूरी की तरफ जाऊंगा कहीं, ठीक है, तो देन आई पुट द लाइट्स। और लाइट्स नॉर्मली मैं यहाँ लगाता हूँ, क्योंकि अगर टिप ऑफ हो तो इससे बच जाती है, इससे बच जाती है, लाइक दैट। ठीक है। अभी मैंने हटा रखी है क्योंकि अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली जैसे चलो वो तो एक्स्ट्रा लाइट लगा दी तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगी क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। इसकी प्रॉपर जो स्टॉक हेडलाइट्स आती हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। LED हैं, ऑल LED सेटअप है, तो कैसा? शाम को इज ग्रेट, रात को भगवान भरोसे चलता है। रात को भगवान भरोसे चलती है। तो भाई ADV बाइक में तो इन्हें अच्छा देना चाहिए ना, डेफिनेटली आप मतलब 390 की डेफिनेटली लाइट अच्छी लगी इसमें, हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर्स है, दैट्स गुड। रैली टावर्स भी लग जाएगी आई थिंक उसमें। ठीक है, लाइट अच्छी लगी, बाकी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब इसकी आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब लाइट नहीं, बिकॉज ये नई वाली लाइट है, ये आई थिंक BR 650 SM 650 सब में है, GT में सब में डाल दिया, सब में ये डाल इवन हंटर में भी डालने वाले हैं 350 में भी। ठीक है, तो आई थिंक रॉयल एनफील्ड का ये मानना है कि हर एक कोई ऑक्सिलरी लगाएगा ही, तो उसको लो पावर लाइट दे दिया, जैसे 5 वॉट का बल्ब है, बल्ब है, मतलब पैसा बचाया है वहाँ पर। हाँ, और इसमें मतलब जो हाउसिंग है इसकी, उसमें आप दूसरा बल्ब लगा भी नहीं सकते। जैसे आप कुछ बाइक्स में चेंज कर सकते हो, जैसे हैलोजन आपके जैसे 350 है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, हैलोजन बल्ब हेक्सेनॉन लगा लो, इसमें वो बल्ब फिट नहीं आता। बहुत ट्राई किया मैंने। ओके, चलो अगर ट्राई किया होता तो हो जाता अभी तक का काम। हाँ, ठीक है, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अब वो पर्सनली देखो, मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है, मे बी मेरा हो, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये इंटीग्रेटेड है, इसी में आपका टेल लाइट भी है, इसी में इंडिकेटर है। सो आपको ये बहुत ऐसा अगली सा नहीं लगता कि यार मतलब एक टेल लाइट होनी चाहिए थी यहाँ पर, या फिर इंडिकेटर अगर आप देखोगे बहुत बड़े नहीं लगते आपको कि साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं? मतलब पीछे से चलती है ना तो ऐसा लगता है कान लटक रहे हैं बाइक के, आगे के तो फिर भी ठीक है, बट पीछे के कुछ ज़्यादा बड़े लगते हैं। इस पे है कुछ आपका ओपिनियन? नहीं, डेफिनेटली आपका रियल एस्टेट बोलते हैं इसको, बैकलाइट रियल एस्टेट। ठीक है, यहाँ पे एक हो सकता है, जैसे 390 एडवेंचर में भी है, बट इफ़ यू सी बिगर एडवेंचर बाइक, जैसे टाइगर 1200 देखोगे, 1300 GS देखोगे, इवन 1250 GS देखोगे, उनकी ब्रेक लाइट्स हमेशा यहाँ होगी, और यहाँ पे वो हाउसिंग देते ही नहीं है। अच्छा, द रीजन बीइंग, एक तो आपका अगर ये वाला टायर नॉर्मली टच करता नहीं है, बट अगर इफ़ यू फॉल, यहाँ पे आपका वायरिंग थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो आपका यहाँ से रिले जो आता है थोड़ा, मतलब इट जस्ट रिड्यूसेस द मेस ऑफ द बाइक। सेकेंडली, व्हेन यू ड्राइव दिस इन फॉगी कंडीशंस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आप जब ट्रैवल में होता है, आपको नॉर्मली सामान बंधा होता है बीच, सामान में आपका कपड़ा नीचे आ रहा है, आपके बंजी नीचे आ रही है, तो यहाँ से बीच में अगर हो तो इट हाइड्स अवे। आई बिलीव दैट ये वाले ज़्यादा
visible है, ठीक है। and these are LEDs, so whatever the condition एकदम आँख में लगता है। हाँ, तो ऑल एलईडी सेटअप इसमें आता ही है Exactly, तो I like these better than the small बीच वाला। ओके ओके ठीक है। ये सारी चीज़ आपने बता दी। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, माइलेज एक आपके लिए देखो इतना बड़ा मैटर नहीं करता होगा, क्योंकि आपने बड़ी बाइक बिग बाइक्स चला रखी हैं, तो उसमें तो ले जाओ तो तेल डलवाओ फिर दूसरे पेट्रोल पंप पे। क्या कहना चाहते हो इस बाइक के? इसकी माइलेज इज ग्रेट। लॉन्गर टूर्स पे इफ यू राइडिंग हाईवेज, लोग बाग बोलेंगे, क्लेम करेंगे 30, मेरे को 30-35 तक दिया है इसने। 35 तक दिया है Yes. हाईवेज पे? हाईवेज पे डेफिनेटली अगर आप लो करो, ऐसा नहीं कि भगाई रहे हो आप पूरा, मतलब लाइक क्रूज कर रहे हो आप एक पॉइंट पे 100 120। इसका कंफर्टेबल क्रूजिंग 100-120 तक रहता है। हाँ। तो आराम आराम से चला रहे हो, 35 तक इजी दे देता है ये। ठीक है। एंड सिटी में तो जो मिल जाए, फिर भी एक अप्रॉक्स की हाँ इतना तो दे देगी। यू कैन से 23 to 25। अच्छा, मतलब ये पहले खून पिएगी शहर में, और जब घूमने जाओगे तो वहाँ पर सही कर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है लाइक दैट। ठीक है। और 390 एडवेंचर में मैंने ब्रीफिंग सुनी इनकी, दे वर सेइंग क्रॉल फीचर। इसमें आपको प्लकार्ड में ब्रोशर में समझ नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी एक क्रॉल फीचर है। ठीक है। मतलब अगर आप फर्स्ट गियर में आपने छोड़ दिया क्लच और छोड़ सामने कोई बम्प वगैरह नहीं आ रहा, तो ये दिस विल क्रॉल इजी। अच्छा, आराम से निकल जाएगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। थोड़ा सा अब ये जानना चाहता हूँ, सर्विस कॉस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। इस बाइक की कितनी सर्विस करा ली वैसे आपने? एक ही हुई होगी मेरे हिसाब से। थर्ड सर्विस हो गई सर। अच्छा, थर्ड हो गई है, तो कितना चार्जेस लगा आप थोड़ा सा वो एक बार बताएंगे? फर्स्ट आई थिंक 5 सर्विसेज तो फ्री है। ठीक है। इंजन ऑयल जब 5 चेंज सर्विस होता फ्री है, है? आई थिंक सो। नहीं, मेरे को लगा 3 है। 3 है शायद। 3 है राइट। हाँ, 3 होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, डेफिनेटली लगता है। लेकिन मैं जिस तरह से इसको कुदाता हूँ, दौड़ाता हूँ, तोड़ता हूँ बाइक को, आई थिंक अभी तक थर्ड सर्विस तक बंदा फ्री में चलेगा। लेकिन मैंने बहुत खर्चा कर लिया है, क्योंकि हैंडल बार चेंज हो गया है, ये इनकी प्लास्टिक ये टूट जाती है, ये चेंज हुआ है। ठीक है। ठीक है, इनके लीवर वगैरह बेंड हो गए, लीवर ने डलवाए है पीछे की मैंने स्पोक तोड़ दी थी कुदाने वुदाने में, स्पोक्स कभी कभी निकल जाती है। हाँ, ठीक है। तो वो रिम चेंज हुई है इसमें। रिम चलो वारंटी में चेंज हुई है, दैट वाज गुड फॉर मी। ठीक है। और इसकी 5 ईयर वारंटी प्लीज ले, क्योंकि ये टूटेगी, गिरेगी अगर इफ यू आर गोइंग टू हार्डकोर ऑफ रोडिंग। तो नहीं, ये बनी भी उसी के लिए। यस बिल्कुल। तो 5 ईयर जो आप भी टूटोगे, ये भी टूटेगी। हाँ, EWS होता है ना, एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस, 5 ईयर वाली बुकिंग के टाइम पे ले लो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लेकिन कुछ 1000 रुपए के लेना, मतलब माइंड फ्री हो जाओगे। हाँ माइंड फ्री हो जाओगे। हाँ, आगे के लिए माइंड फ्री हो जाओगे। ठीक है। यस, तो सर्विस कॉस्ट इतना है नहीं इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर फर्स्ट सर्विस भी कराऊंगा, मेरे को जेन्युइनली बिल आया 221 का। अच्छा, 221 मतलब 221 रुपए। अच्छा, 221 221 रुपए वो बस? भी मैंने वॉश और लूबिंग का लगाया हुआ उन्होंने, बेसिक। ठीक है। फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट। फर्स्ट सर्विस का। सेकंड सर्विस में इंजन ऑयल वगैरह डलता है तो हाँ जी, इंजन ऑयल का लगता है $700 समथिंग। ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से 400 सीसी के लिए तो बेस्ट है यार। मुझे लगता है KTM को लेके जाऊंगा तो उसका 1000-1500 रुपए तो यूं ही बैठ जाएगा, इंजन ऑयल का ही उतना। जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने सर्विस का तो बता दिया कि सस्ता है, बिहेवियर जानना चाहता हूँ। लाइक आपने बोला कि आपकी बाइक के अंदर जो हैंडल है वो थोड़ा सा राइट जाता है जब आप बाइक को चलाते हो, तो आपने डेफिनेटली बोला होगा 1-2 बार, तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर मतलब आपको रिजॉल्व करके दिया वो प्रॉब्लम, या वैसे ये वाला जो राइट तरफ का टर्न है, दिस इज अ कंपनी इशू। दे टेल मी दैट कि ये कंपनी को गया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स reply आया नहीं है। अच्छा। जो जब मेरी रिम टूटी थी, तब मेरे को बाइक को रखना पड़ा था 2 दिन के लिए ठीक है। सर्विस स्टेशन, और फिर वो कंपनी के पास इशू रेज किया, और कंपनी ने वापस, मतलब मुझे लगा था 2 दिन लगेंगे, और ऐसा था कि मेरी नेक्स्ट डे रैली थी। मैंने फ्राइडे को रखवाया, मुझे चाहिए कि फ्राइडे शाम को ही मिल जाए, क्योंकि सैटरडे मुझे भगाना है बाइक को। ठीक है। तो उन्होंने बहुत इमीडिएट रिप्लाई आया, और मुझे फ्राइडे शाम तक ही मिल गई, और उन्होंने रिम का जो स्पोक्स टूट गया था उसको रिम चेंज कर दी। दोबारा जैसे अगर आप देखोगे, इसका सामने का हब इज ग्रीन, अभी धूल में दिख नहीं रहा होगा, पीछे वाला हब इज ब्लैक, ओके ओके, क्योंकि वो ठीक है। रिप्लेसमेंट रिम लगी हुई है। समझ गया। सो कंपनी का रिस्पॉन्स जिसमें सोल्यूशन मिल जाती है, दैट इज वेरी फास्ट। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं, जैसे राइट साइड बेंड है, आप वाइब्रेशन मेरे को इतना लगा नहीं, कुछ लोगों को लग सकता है, उसमें मतलब यू हैव टू लिव विद इट। ठीक है, ओके। हीटिंग इशू थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। लाइक सिटी, आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, लॉन्ग राइड्स पे तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जब ऑन दी गो चलते रह रहे हो तो क्या ही पता चलेगा बाइक। लॉन्ग राइड्स पे होता है। राजस्थान गया, इट्स 40 डिग्री सेल्सियस देयर। फरवरी में 40 डिग्री राजस्थान ऑब्वियसली। अभी मार्च में, मई जून में चले गए तो हो गया काम। या वो तो ठंडा हो जाएगा। बट when you're riding, people say that yes it is very heating, but I think heat is more felt by the shorter riders, ठीक है। जिनका पैर या कुछ ज़्यादा ही they are too close to the engine or something like that. ठीक है। Longer riders जैसा मेरा पैर जब जाता है, मैं थोड़ा टूरिंग में
अब थोड़ा बाहर को रखता हूँ, तो आई डिड नॉट फील इसमें इतना। हाँ 1250 में बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि उसका इंजन बॉक्सर हाँ, ट्विन पूरा है, ही बाहर है। वो बाहर है, और एक दो बार तो मेरा और वो सिका बकायदा भी है, पैर सिका है उसमें बहुत अच्छा, बार। वो ऐसे उसकी हवा भी पैर पे ही लगती होगी डायरेक्ट, अगर आती भी Yes. होगी ना वो इंजन से एंड होकर इसका के। लिक्विड कूलिंग बहुत अच्छा है, मतलब इसका लोग बाग बोलेंगे कि नहीं गर्मी में काम नहीं करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट द रेडिएटर फैंस आर अमेजिंग, अमेजिंग। कूलिंग बहुत बढ़िया करता है ये। चलो एक चीज़ और, आपने इस बाइक के अंदर इतना खर्चा किया है, सीट्स कंफर्ट के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा। हाँ, दीज आर टूरिंग सीट्स। हाँ ठीक है, इसके first of अंदर all. जेल सीट्स हैं, ये भाई Yes, बहन ने these मुझे are बता दिया पहले ही। gel ठीक है। seats. So this is about आपके साथ पिलियन भी कोई गया है कभी, या सिर्फ आप अकेले ही चलाते हो ज़्यादा? नॉर्मली मैं अकेला चलाता हूँ, सामान बांध के चलाता हूँ, पैनियर्स लगते हैं, टॉप बॉक्स लगता है। ठीक है। पिलियन मैं कभी कभी जैसे ऑफ रोड में किसी को ड्रॉप करना है कहीं से कहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई साथ में जा रहा है, थोड़ा सिटी तो में उसमें तो राइड, कंफर्ट ही कंफर्ट है। वो तो कंफर्ट ही कंफर्ट है यहाँ पे। एंड मतलब अगर ये डिफरेंट सीट दे रहा है एक पिलियन के लिए, तो कंफर्ट अलग से उसके लिए देख के बनाया है उन्होंने फॉर दैट। एंड द थिंग आई रियली लाइक अबाउट द सीट इज लाइक इसका सारा जो इलेक्ट्रिकल्स है नीचे ही है, मतलब रिले, फ्यूजेस, एवरीथिंग। आई डोंट हैव टू ओपन द टैंक और द नीचे से टूल बॉक्स और समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट पुट इन अ की, ये दोनों सेट निकल जाते हैं, जो करना होता है मैं यहीं कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, I ओके। like that. और अच्छा चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद खत्म करता हूँ। लाइक बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई, ऑलमोस्ट सबको जानकारी मिल ही गई होगी। अगर आज के टाइम में एडवेंचर 390 एक्स, वैसे तो आपने पहले ही मना कर दिया, बट मैं एक नॉर्मल ओपिनियन, आपका फ्रेंड आता है कोई कि भाई मेरे को BMW भी मैं चेकआउट कर रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं हिमालयन भी देख रहा हूँ, और AD एक्स भी देख रहा हूँ, और S भी देख रहा हूँ, तो क्या आप क्या रिकमेंडेशन दोगे उस बंदे को? यस, सो सबसे पहले तो चलाओ, ठीक है। और डोंट बी लेजी इन द टेस्ट राइड। मतलब सेम डे सुबह सुबह चालू करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहले किसी एक शोरूम में जाओ, सबसे पास है, उसके बाद दूसरे शोरूम में जाओ, दूसरे शोरूम में, एक ही दिन में आप मल्टीपल बाइक्स टेस्ट राइड करो, एक ही बार में? एक ही बार में, एक ही दिन में। मतलब आपने चलाया विद इन 30 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम में टेस्टेड अगेन। ऐसा नहीं कि आज चलाऊंगा मैं, कल कुछ और कोई और चलाऊंगा, से परसों कुछ और चलाऊंगा, वो भूल जाओगे आप। नहीं, ये चीज़ आपने Riding बिल्कुल experience. एक्यूरेट बोली, इससे बहुत पता चल सकता है एक बार में बाइक के बारे में। ठीक है। और अपना गियर पहन के जाओ, जो आप राइडिंग में पहनोगे ही पहनोगे। जैसे इफ आई गो टू टेस्ट राइड, मैं पूरा गियर पहन के जाता हूँ शोरूम में, इवन इफ आई लुक फनी, आई डोंट केयर, ठीक है। मुझे अपना फील चाहिए। वो चलाओ एक बार आप, ठीक है। उसके बाद पावर ट्रेन देखो कि कैसा है सिटी राइडिंग। अगर आपको EDV करना है तो वी हैव मल्टीपल अकेडमीज, डर्ट अकेडमीज इन दिल्ली ऑल्सो, NCR ऑल्सो, गुड़गांव ऑल्सो। ठीक है। तो उसमें आप ये बाइक्स रेंटेड भी मिलती है, जैसे बहुत सारे आप मेंशन कर सकते हो जो भी रेंट देते हैं, तो इनको रेंट पे लेके आओ और इन डर्ट ट्रैक्स में कुदाओ। एक हफ्ते के लिए भी मिल जाती है, कुदाओ और देखो कि व्हाट सूट्स यू। क्या पता किसी को कोई छोटा राइडर हो, उसको नहीं हो, कोई किसी को पावर ज़्यादा चाहिए, तो एक बार आप खुद चला के खुद डिसाइड करो। इट्स लाइक वो हैरी पॉटर का सीन है ना, द वॉन्ड चूजेस द विज़र्ड, तो बाइक चूजेस द राइडर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ आपने अच्छी बोली है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पैसा लगा रहे हो भाई, 3-4 लाख रुपए आप लगाओगे, Exactly. तो एकदम से ऐसे नहीं है ना कि उठा करके लेकर के आ जाओगे। बाकी थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस आपने दिया है, मतलब मज़ा आ गया लिटरली। एक होता है ना हार्ड कोर वाला, जो एकदम डीप जो बंदा जा चुका है इस चीज़ के लिए। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आपको भैया की कोई वीडियोस अगर चेकआउट करनी हो तो भाई का चैनल है, भाई एक बार चैनल का नाम बता दो। मिलिंद रॉयपाल। मिलिंद रॉय पाल। तो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं ये इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब चैनल का। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।